अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम सूरह कहफ पढ़ रहे हैं और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ और बेटी दुनिया की ज़िंदगी की रौनक हैं और नेकियां जो बाकी रहने वाली हैं आपके रब के नज़दीक सवाब के एतबार से बहुत बेहतर हैं और उम्मीद के लिहाज से बहुत बेहतर हैं। 46 और जिस रोज़ हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम ज़मीन को साफ़ मैदान देखोगे और इनको हम जमा कर लेंगे और इनमें किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। 47 ये सब तुम्हारे रब के सामने सफ़े बंद कर लाए जाएंगे। तुम इस तरह हमारे आसपास आए हो जिस तरह हमने तुमको पहली बार पैदा किया था, बल्कि तुमने यही ख्याल कर रखा था कि हमने तुम्हारे लिए क़यामत का कोई वक्त मुकर्रर ही नहीं किया। 48 आमाल नामा सामने रख दिया जाएगा तो आप देखेंगे कि गुनाहगारों के खौफ कर रहे होंगे और इससे जो इसमें लिखा होगा कहेंगे कि अफसोस ये किताब कैसी अजीब है कि नहीं छोड़ी उसने कोई छोटी बात और न बड़ी बग़ैर लिखे, और जो अमाल किए थे वो सब मौजूद पाएंगे और तुम्हारा रब किसी पर जुल्म ना करेगा। 49 और जब हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो सबने सजदा किया मगर इब्लीस ने नहीं किया। वो जिन्नात में से था तो उसने अपने रब का कहा ना माना। फिर क्या तुम उसको और उसकी औलाद को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो जबकि तुम्हारे दुश्मन हैं? ये ज़ालिमों के लिए बड़ा बुरा बदला है। 50 मैंने इनको नहीं बुलाया आसमान और ज़मीन के पैदा करने के वक्त और न खुद उनके पैदा करने के वक्त मैं गुमराहों को अपना मददगार बनाने वाला ना था। 51 जिस रोज़ अल्लाह कहेगा कि बुलाओ मेरे शरीकों को जिन पर तुमको बड़ा ज़ौम था तो वो बुलाएंगे तो वो कोई जवाब उनको ना देंगे और हमने उनके बीच में एक हलाकत की जगह बना देंगे। 52 और गुनाहगार दोज़ख को देखेंगे तो वो ख्याल करेंगे इसमें गिरने वाले हैं और इससे बचने का कोई रास्ता ना पाएंगे। और हमने इस कुरान में लोगों की हिदायत के लिए बहुत सी मिसालें तरह तरह से बयान की हैं और ये सब इंसान सबसे बड़ा झगड़ालू है। 54 और लोगों को किसी चीज़ ने नहीं रोका वो ईमान ले आएँ और अपने रब से माफ़ी मांगे जबकि इनको हिदायत पहुँच चुकी, सिवाय इसके कि इनको इंतज़ार हो पहले लोगों की तरह मामला उनके साथ भी हो और यह अजाब सामने आ मौजूद हो। 55 हम तो रसूलों को महज खुशखबरी देने वाले और डराने वाले बनाकर भेजते हैं और काफ़ी लोग बातिल पकड़ झगड़ते हैं ताकि उनके ज़रिए से हक़ को टला दें और हमारी आयत को इन चीज़ों को जिनसे उनको डराया गया है दिल लगी बना रखा है। और इससे ज़्यादा और कौन जालिम होगा कि जो उसके रब की आयत से नसीहत हासिल की जाए तो वो इससे मुँह मोड़ ले और भूल जाए और इसको जो वो आगे भेज चुके हैं इसके हाथ हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए और इसको समझने से और उनके कानों पर डॉट दे रखी है। और अगर आप इनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाएं तो ऐसी सूरत में कि कभी रास्ते पर ना आएंगे और आपका रब बहुत बख्शने वाला बड़ी रहमत वाला है। अगर उनके करतूत पर उनको पकड़ने लगे तो उन पर फ़ौरन अज़ाब भेजते, बल्कि उनके लिए एक वक्त मुअय्यन है। इस तरह कोई पनाह की जगह नहीं पाएंगे। 58 तो देखें अल्लाह ताला कैसे बार बार हमें बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जब हमें एक रास्ता बता दिया तो गुनाहगार जब दोज़ख जाएंगे तो वो ख्याल नहीं होगा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसे जो कुफ़ार हैं वो तो सोचते भी नहीं होंगे कि कभी के आए तो लेकिन जब क़यामत आएगी या जब अल्लाह के हुज़ूर हम लोग सब पेश होंगे तो उस वक्त वो सोचेंगे ये कैसे हो गया, हमने तो कभी ये तसव्वुर भी नहीं किया था। फिर वो कहेंगे कि काश हम वापस जाएं और हम ईमान लाएं और फिर हम इबादत करें, तो वो फिर वक्त पलट कर नहीं आएगा क्योंकि जो दुनिया में आपने कर लिया वो हो गया। उसके बाद अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होगी और अल्लाह के यहाँ फिर माफ़ी नहीं होगी, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होगी। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मत दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।